देखिए, जो मोटरवे का सामना हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। उन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो सज़ा से सीखें और फिर आगे जो है वो ऐसा कदम उठाने से डरें। देखिए, बिल तो पास हो गया है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि ये सारी जो यूथ है, फीमेल है, ये सारी मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि जो बिल है उसके ऊपर पूरा का पूरा अमल दरामद हो सके और ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके। कि मर्द नहीं हैं, मर्ज हैं हम, वहशी और खुद गर्ज हैं हम। जना और जना बिल जबर, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। CPO जो नया कोई बंदा आया है, शेख उमर, जो मैं 2 दिन से उसका नाम भी अच्छी तरह याद नहीं रख पा रही, इतना मुझे गुस्सा है। अगर इस तरह का बंदा जो मुहाफिज हो और वो इस तरह की बातें करता हो, तो बाकी जो उसके नीचे लेवल पे आप चले जाएं, जहाँ पे सिर्फ एक औरत अगर थाने में जाती है रिपोर्ट के लिए, तो वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो किस लेवल का होगा। औरतों को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और फिर ऐसे केसेस जब सामने आ जाते हैं तो वो औरतें फिर ये अपने राइट्स जो उनको नहीं मिलते हैं और वो फिर ये सब करने से डर जाती हैं। मेल हजरात को भी चाहिए कि खुद का भी थोड़ा ख्याल रखें। अपनी बहन बेटियों को घर से निकलने से पहले बोलेंगे जी बहुत सेफली तरीके से आप जाएं, या फिर खुद छोड़े जाएंगे, मगर दूसरों की बहन बेटियां अगर घर में होंगी तो उन पर फ़ौरन पॉइंट करेंगे। देखिए, बिल तो पास हो गया है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि ये सारी जो यूथ है, फीमेल है, ये सारी मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि जो बिल है उसके ऊपर पूरा का पूरा अमल दरामद हो सके और ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके। कहते हैं कि हवा की बेटियों को आदम के बेटों से खतरा है, तो आज हमारा उन सब लोगों से सवाल है जो कहते हैं कि बेटियां हवा की हैं और बेटे आदम के। क्या आदम हवा की बेटी का बाप नहीं? ये सब आज हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद शहरियों से, ख़वातीन से, मर्दों से। हमारे माशरे में ख़वातीन, मासूम बच्चियों, बुजुर्ग, साथ साथ बच्चों को भी जो है वो दिन ब दिन जो है वो दरिंदगी का हवस का निशाना बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी कलियां रोंद दी गई हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनके साथ ज्यादती करके उन्हें मार दिया गया है। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, शहरियों का इस बारे में क्या ख्याल है, नौजवान नस्ल इस बारे में क्या कहती है, ये सब हम जानेंगे शहरियों से। तो आइए फिर चलते हैं। बात होनी चाहिए जो इस हादसे में हुई, जबर, जना और जना बिल जबर, ठीक है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये देखें, पार्लियामेंटेरियंस हमारे को लॉ बनाते भी हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो आप देखें कि इम्प्लीमेंट के लिए जिन लोगों ने काम करना है वो किस तरह के। ये जो शेख उमर साहब के क्या जो CPO जो नया कोई बंदा आया है, शेख उमर, जो मैं 2 दिन से उसका नाम भी अच्छी तरह याद नहीं रख पा रही, इतना मुझे गुस्सा है। अगर इस तरह का बंदा जो मुहाफिज हो और वो इस तरह की बातें करता हो, तो बाकी जो उसके नीचे लेवल पे आप चले जाएं, जहाँ पे सिर्फ एक औरत अगर थाने में जाती है रिपोर्ट के लिए, तो वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो किस लेवल का होगा। लॉज बहुत सारे बने हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और हमें एक और पार्लियामेंटेरियंस को भी कहना चाहिए कि वहाँ जो वो करते हैं उसके लिए आगे जिनको आपने करना है, अपॉइंट करना है, जिन्होंने काम करना है, वो कोई उनकी अक्ल वो ना हो जो सदियों को पुरानी है। जिस तरह कोई एबनॉर्मल किस्म का आता है और वो बजाय कि वो एक सीनियर बंदा है, वो उसके ऊपर कोई बात करे, अपनी ज़िम्मेदारी ले, वो तो अजीब बातें कर रहा है। औरतें तो बेचारियाँ निकलती नहीं जब उनको ट्रैवल करते छोटी मोटी बातों पे हरासा किया जाता है। आप देखें कि हमारे एजुकेशन क्यों नहीं ज़्यादा आगे बच्चियाँ या लड़के भी नहीं आ रहे इतने ज़्यादा, क्योंकि रूरल में आप चले जाएं, प्राइमरी स्कूल आपको मिल जाएंगे, मिडिल हाई स्कूल नहीं मिलेंगे। इतना बीच में डिस्टेंस है, पेरेंट्स डरते हैं, बच्चियाँ जाती नहीं। तो अब मुझे लगता है कि जो मिडिल के लिए दूसरे 5-7 किलोमीटर नहीं भेजते, तो लोकल जो प्राइमरी में जाते थे शायद उसमें भी उनको डर लगे। अब हमारे लिए ये आसान नहीं रहा कि हम बगैर अपने महरम के, अपने बाप भाई के बगैर बाज़ारों में, यूनिवर्सिटियों में या ऐसे खुला फिर सके। देखिए, बिल तो पास हो गया है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि ये सारी जो यूथ है, फीमेल है, ये सारी मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि जो बिल है उसके ऊपर पूरा का पूरा अमल दरामद हो सके और ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके।
देखिए, जहाँ एक तरफ वोमेन राइट्स के बारे में बहुत आवाज़ उठाई जा रही है आजकल और बड़ा ये ट्रेंड चला है, जैसे वोमेन मार्च जिसको कहा जाता है, तो जहाँ पर एक तरफ ऐसे मतलब हो रही हैं कि आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही है कि कुछ लोग हैं जो इस आवाज़ को दबा रहे हैं और उठाने नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ तक इस्लाम में भी है कि वोमेंस को उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो तो कम से कम देने चाहिए, उनको हकूक़, तालीम का जो हकूक़ है वो देना चाहिए। एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए, और औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक सोसाइटी में जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो जाएँ और अपने काम करें, जो उनकी ज़िंदगी है वो कम से कम एक इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में औरतें करें, और ये राइट्स जो हैं वो आजकल औरतों को नहीं मिल रहे हैं। मतलब हम बहुत जगह देखते हैं जैसे औरतों को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, और फिर ऐसे केसेस जब सामने आ जाते हैं तो वो औरतें फिर ये अपने राइट्स जो हैं उनको नहीं मिलते हैं, और वो फिर ये सब करने से डर जाती हैं। उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो सज़ा से सीखें और फिर आगे जो है वो ऐसा कदम उठाने से डरें, ताकि औरतें भी हैं वो भी, और सब, वो बच्चियाँ हों, वो छोटी औरतें हों, वो लड़कियाँ हों, हर कोई जो है वो एक आज़ादी इसके साथ जो है ना, इस मुल्क में हम एक फ्री स्टेट में रह रहे हैं, तो औरतों को चाहिए कि वो भी एक फ्रीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप बताएं कि जब आप घर से बाहर जाती हैं या आपके इर्द गिर्द के लोगों को किन किन मसाइल का जो वो सामना करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब भी हमने घर से निकलना होता है ये सोचना पड़ता है जी अब खुद को कवर करो, इस तरह से नहीं जाओ, ये वो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं कि लोग देखेंगे। लोगों को ये नहीं है कि खुद भी अपने काम से काम रखो, किसी को क्या, कोई कुछ भी कर रहा हो। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अकेले निकलने का सोच नहीं सकते जब से ये मोटरवे का सानिया हुआ है, बिकॉज जी लेडीज़ का ही सारा कसूर है, वो अकेली घर से नहीं बाहर आ सकती, उनकी गलतियां हैं, अभी फीमेल्स का ही कसूर है। अगर तो मेल हजरात को भी चाहिए कि खुद का भी थोड़ा ख्याल रखें, अपनी बहन बेटियों को घर से निकलने से पहले बोलेंगे जी बहुत सेफली तरीके से आप जाएं, या फिर खुद छोड़े जाएंगे, मगर दूसरों की बहन बेटियां अगर घर में होंगी तो उन पर फ़ौरन पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट करेंगे वो लोग। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है कि जब अपनी बेटियां ऐसे मर्दों की घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको समझाया जाता है कि ध्यान से बैठ जाओ, लेकिन जब दूसरों की बेटियां घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको जो है दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, हवस का अपनी का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप बताइएगा कि आपके ख्याल में इस तरह के जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उनको किस किस्म की सज़ाएं होनी चाहिए? ये जो मुल्ज़म पकड़े गए इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनका ये कि पहले तो हुकूमत के ये जो ला रहे हैं ये ख़त्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिनमें हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, उनको छोड़ दिया जाता है, ज़बानतें हो जाती हैं, असर और रसूख वाले जितने भी लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता तो अवाम के हवाले कर दें या फिर हम मीडिया के हवाले कर दें, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो हमारे हवाले किया जाए, हम ऐसे लोगों को जो है वो इबरत का निशान बनाएं। तारीख रात में हवा की बेटी की इज्जत को पामाल कर देने वाला सानिया मोटरवे जुल्मों बर्बरियत की इंतहा है, जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। मासूम बच्चों के सामने उनकी मां को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। वो बच्चे किस तरह इस सानहे से बाहर निकल सकेंगे, किस तरह इस वाक़े को भूल सकेंगे? वो वाक़या उनके ज़हनो दिमाग पर जो वो नक्श कर चुका है। ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हम सबको गौर करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि इस तरह की काली भेड़ों से हमें किस तरह जो है वो छुटकारा हासिल करना है। बहुत सारे शहरियों की आपने राय जान ली है, ख़वातीन से आपने जाना है कि किस तरह जो है वो इस तरह के मर्दों के साथ पेश आना चाहिए। अब हम मर्दों से जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो आइए फिर मर्दों से बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा इस वक्त। मैं तो अपनी ज़ात की हद तक मर्द होने पे मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी है। हम इतने वहशी और जुनूनी हो चुके हैं कि ना तो 4 साल की कोई मासूम बच्ची हमसे महफूज है और ना ही हम कोई मुर्दा बच्ची को छोड़ रहे हैं। तो हम किस अहद में पहुंच चुके हैं? ये डूब मरने का मकाम है। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा है कि मर्द नहीं हैं, मर्ज हैं हम, वहशी और ख़ुद गर्ज हैं हम। तो इससे बढ़ के और क्या अलमिया हो सकता है? तबाही है। अब अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। अब हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम किस मकाम पे पहुंच चुके हैं। इंसानियत से गिर चुके हैं और हम हैवानों से भी बदतर हो चुके हैं। सानिया मोटरवे के हवाले से जैसा हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि इनको इबरत का निशान जब तक नहीं बनाया जाएगा, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ
ये कभी भी महफूज नहीं हो सकती और हमने इनको महफूज बनाना है। ये हमारा आधी आबादी है, तो इनको तो हमने धारे में रखना है और ये इबरतनाक अंजाम दिखाया जाएगा तो फिर ही ये आज़ादी के साथ मूव कर सकेंगे। देखिए, जो मोटरवे का सामना हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि मुजरमों को जो इस तरह की जबरन ज़्यादती करते हैं उन्हें नामर्द बनाया जाए, तो मैं कहूँगा कि ये फ़ैसला किसी हद तक गलत है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मज़ीद तरमीम करनी चाहिए और वो ये कि उन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। नामर्द बनाने से वो इस चीज़ से तो हट जाएंगे, लेकिन वो जो उनकी सोच है वो नहीं बदल पाएगी। जब उनको सरेआम फांसी दी जाएगी तो हमारा भी यही मुतालबा है कि ऐसे जराइम पेशा अनासर को सरेआम फांसी दी जाए। बेशक जो भी उनके साथ करें, लेकिन उन्हें ज़िंदा ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं है। हमारे माशरे में लगे इस धब्बे को हम सबको मिलके मिटाना है। तो आइए फिर हम सब मिलके ये अहद करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद इन दरिंदों से हमें डरना नहीं, बल्कि जुर्रत और हिम्मत के साथ इनसे लड़ना है और इनका मुकाबला करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। शुक्रिया।